Good morning all of you. This is Sunil sir. Today we are going to discuss भक्ति आंदोलन. यहाँ टॉपिक चलेगा भक्ति आंदोलन के कारण और प्रमुख संतों का वर्णन. बच्चों यहाँ टॉपिक चल रहा है भक्ति आंदोलन के कारण और प्रमुख संतों का वर्णन. पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या रहते हैं. आज हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का वन बाय वन करके विश्लेषण किया जाएगा. यहाँ भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से होता है और भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत से होता है. दक्षिण भारत से ये कौन से उत्तर भारत में ये पहुँचते हैं. दक्षिण भारत के अंदर यहाँ देखिए बच्चों भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से होगा. दक्षिण भारत से होता है. ठीक है, ये प्रतीक के रूप में ये इंडिया का मैप बना रहा हूँ बच्चों. यहाँ ये जगह कौन सी है, ये महाराष्ट्र है. यहाँ मराठों का शासन था, शिवाजी का शासन था. आपने मिडाइल में ये देखा था. यहाँ जगह कौन सी है, ये बंगाल है. ये पूर्वी भारत का ये भी अपने आप में एक फेमस होता है. यहाँ दक्षिण भारत में ये जो है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है. ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है. इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं. और यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदियाँ भी यहाँ पर हैं. ये एक आर्थिक दृष्टि से एक समृद्धशाली प्रदेश कहलाता है ये. ठीक है ना. यहाँ समुद्र तट भी है यहाँ पे. और यहाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टि से ये दक्षिण वाला जो है उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा क्या होता है, समृद्धशाली होता है. यहाँ हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की. या क्या बात कर रहे हैं, भक्ति आंदोलन. टॉपिक क्या है, ये भक्ति आंदोलन वाला है. दक्षिण भारत के अंदर एक तो कौन है, अलवार है बच्चों, और दूसरा कौन है, नयनार है. ठीक है, एक अलवार है और दूसरा कौन है, नयनार है. अलवार और नयनार का नाम सुने होंगे बच्चों. अलवार कौन होते हैं और नयनार कौन होते हैं. अलवार का मतलब होता है विष्णु भगवान की पूजा करने वाले. विष्णु भगवान की जो पूजा करने वाले संत हैं वो अलवार कहलाते हैं. और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वो नयनार कहलाते हैं. ये विष्णु भगवान की पूजा करने वाले ये अलवार कहलाते हैं और शिव भगवान की पूजा करने वाले नयनार कहलाते हैं. बच्चों ये अलवार और नयनार का जब टॉपिक आएगा तो डिटेल से इनके बारे में बताया जाएगा. यहाँ विष्णु और यहाँ शिव भगवान है. यहाँ देखिए अलवार संत जो होते हैं उनमें कौन होते हैं, एक तो तिरुमल होते हैं. ये तिरुमल पहला नंबर पे. दूसरे नंबर पे तिरुमंगई है. तिरुमंगई दूसरे नंबर पे. पेरिया अलवार ये 3 नंबर पे. ठीक है, नाम लवार ये 4 नंबर पे. कुलशेखर है ये 5 नंबर पे. कौन है, कुलशेखर है. ठीक है, 5 नंबर पे कौन है, कुलशेखर है. 6 नंबर पे कौन है, भूतम. 6 नंबर पे भूतम. तो ये अलवार संत हैं. और ये अलवारों ने ये कौन सी जगह है बच्चों, ये जगह है आपके दक्षिण भारत जहाँ से ये धर्म का उदय हुआ था. वैसे रामानुज जो थे वो दक्षिण भारत में थे और उत्तर भारत में जाके धर्म का प्रचार किया था. अब दक्षिण भारत में जो ये प्रचार हो रहा है बच्चों, ये दक्षिण भारत में तिरुमल है, तिरुमंगई है, परियालवार है, नामालवार है, कुलशेखर है, भूतम है. ये सब अलवार संत हैं. और अलवार संतों की क्या है, गीतों का एक संग्रह है, नाली इरा प्रबंधम. क्या है बच्चों, नाली इरा प्रबंधम ये गीतों का संग्रह है. ये अलवार भक्ति जो संत हैं उनके गीतों का संग्रह जो एक किताब के अंदर एक संग्रह है. वो किताब कौन सी है, वो नाली इरा प्रबंधम किताब कहलाती है. ठीक है, ये क्या चल रहा है बच्चों, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के वर्णन की बात करेंगे हम. यहाँ अलवार की बात की, यहाँ नयनार की बात की है. यहाँ ये विष्णु के उपासक कहलाते हैं और ये शिव भगवान के उपासक कहलाते हैं. यहाँ तिरुमल है या तिरुमंगई है या पेरिया लवार होते हैं या नाम लवार होते हैं. यहाँ कुलशेखर होते हैं, यहाँ भूतम होते हैं. ये जो केंद्र है नाली इरा प्रबंधम, ये क्या है बच्चों, ये संतों का भक्ति गीतों का एक संग्रह होता है और इस संग्रह को नाली इरा प्रबंधम कहते हैं। ठीक है बच्चों,
ये टॉपिक क्या चल रहा है? ये टॉपिक चल रहा है भक्ति आंदोलन के कारण और प्रमुख संतों का वर्णन। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, कौन की बात करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम बात करेंगे शंकराचार्य की। ठीक है, शंकराचार्य की बात करेंगे। शंकराचार्य जो थे वो कौन से धर्म को मानते थे? वो शिव धर्म को मानते थे। वो शिव धर्म को मानते थे। ठीक है, अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग जातियाँ होती हैं, आर्थिक मामला अलग होता है, राजनीतिक मामला अलग होता है, सामाजिक मामला अलग होता है, सांस्कृतिक मामला अलग होता है। सबको एक साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे तो पूरी किताब मुट्ठी में होगी बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर देखिए बोर्ड पे कौन की बात कर रहे हैं? शंकराचार्य। हम जो जितने भी संत हैं, शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, निम्बाकाचार्य है, चैतन्य है, मीराबाई है, कबीर है, गुरु नानक है, सबकी तुलनात्मक एक साथ तुलना करेंगे। सबको क्या है, एक साथ तुलना की जाएगी। सबकी विचारधारा ये जो था इसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र उसका जो भक्ति काल था, इसके भक्ति काल में और उसके भक्ति काल में क्या अंतर, तुलना की जाएगी, तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। एक बार जो है हल्का हल्का इनका थोड़ा परिचय देता हूँ, फिर हम सबको एक साथ लेंगे और सबकी एक साथ तुलना की जाएगी। जैसे 10 व्यक्ति होते हैं, 1 2 3 4, ये इसका नाम अलग है, उसका अलग है, उसकी विचार अलग है, ये ऐसे करता है। इस तरह हम तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में। यहाँ कौन है? ये शंकराचार्य है। ठीक है, कौन को देखा जा रहा है? शंकराचार्य को देखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये शंकराचार्य है। यहाँ ये जगह कौन सी है? ये जगह है केरल। केरल में कौन सी जगह रहेगी? केलाड़ी जगह रहेगी। यहाँ जन्म होता है शंकराचार्य का। किसका जन्म होता है? शंकराचार्य का जन्म होता है। केरल के केलाड़ी गांव में शंकराचार्य का जन्म होता है। इनका जन्म कब होता है? 507 ईसा पूर्व में। जन्म कब होता है? 507 ईसा पूर्व में यहाँ इनका जन्म होता है। और ये परमहंस मंडली, ये कौन सी? परमहंस की उपाधि ग्रहण करते हैं। ये किसकी उपाधि ग्रहण करते हैं? परमहंस की उपाधि ग्रहण करते हैं। ठीक है, परमहंस की उपाधि ग्रहण करेंगे। और यहाँ से देखो इधर आप उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, उत्तर दिशा में जगह कौन सी है? बद्रीनाथ। यहाँ इनकी मृत्यु होती है। 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष के? 875 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक ठीक है, जन्म हुआ, परमहंस की उपाधि धारण की थी। ब्रह्मा सूत्र, इनकी किताब का ब्रह्मा सूत्र नाम है गीता सूत्र। ठीक है, गीता सूत्र इनकी, गीता सूत्र इनकी किताब का। उपदेश सूत्र ये इनकी किताब का नाम है मरीषा सूत्र। फिर आता प्रपंच सूत्र, ये शंकराचार्य की किताबों के नाम है। ध्यान दो इधर, यहाँ ब्रह्मा सूत्र है। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? भगवान, ईश्वर। गीता सूत्र, ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता में गीता रहस्य, गीता सूत्र है। उपदेश सूत्र है, मरीषा सूत्र है, प्रपंच सूत्र है। गीता से गीता रहस्य किताब कौन लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मांडले जेल के अंदर 1908 से 1914 के बीच में मांडले जेल में होते हैं और 6 साल तक वहाँ रहकर एक किताब लिखते हैं। और वो उस किताब का क्या नाम रहेगा बच्चों? गीता रहस्य रहेगा। कनेक्ट करके इतिहास को देखा जाए, परिवर्तन ही इतिहास कहलाता है। जब तक हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करके नहीं देखेंगे तब तक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास को नहीं देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए इधर, ब्रह्मा सूत्र है, गीता सूत्र है, उपदेश सूत्र है, मरीषा सूत्र है, प्रपंच सूत्र है। ये इनकी किताबों के नाम है यहाँ पे। ठीक है, शंकराचार्य का संप्रदाय कौन सा है? ये कौन से संप्रदाय? शंकराचार्य का संप्रदाय कौन सा है? संप्रदाय ये जो है शिव को मानते हैं। शिव, भगवान शिव को शिव धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म कहते हैं? शिव धर्म कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए भगवान ये जो है बौद्ध धर्म में, इनको बौद्ध धर्म में शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा गया, प्रच्छन्न बोध कहा गया। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है ना, प्रच्छन्न बोध किसको कहा जाता है? प्रच्छन्न बोध शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और इधर देखिए ये जो इनका ये द्वैतवाद थे, अद्वैतवाद थे, विशिष्ट द्वैतवाद थे, इनका कौन सा द्वैत था? शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद कहलाते हैं, अद्वैतवाद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? अद्वैतवाद का मतलब होता है ईश्वर, यहाँ ईश्वर है और यहाँ आत्मा है। ईश्वर और आत्मा जब दोनों एक हो जाती है, दोनों का मिलन हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? अद्वैतवाद कहते हैं, अद्वैतवाद कहते हैं। ठीक है। तो द्वैतवाद किसे कहते हैं? ईश्वर और आत्मा का जब मिलन हो जाता है, जब भगवान जो है, जब ईश्वर जो है वो आत्मा में मिल जाता है। मानव शरीर है, शरीर केवल एक उपकरण है बच्चों, ये एक साधन मात्र उपकरण है, और हमें जो है इसको किस तरह अपने उपकरण को प्रयोग में हम लेते हैं। अब इसमें जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जो आत्मा है वही क्या है? उसी आत्मा का किससे मिलन होगा? वो ईश्वर से मिलन हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद कहते हैं। ये मोक्ष है, ये ईश्वर है, ये आत्मा है। इस पर कभी किसी दिन अलग वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों। अद्वैतवाद है ईश्वर आत्मा, यहाँ इनका मिलन होता है, इसको अद्वैतवाद कहते हैं। ठीक है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है, अद्वैतवाद। अब द्वैतवाद क्या होता है? द्वैतवाद किसे कहते हैं? द्वैतवाद किसे कहते हैं? द्वैतवाद में ईश्वर और आत्मा, ये दोनों, ईश्वर अलग है अपनी जगह, आत्मा अपनी जगह अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। इसको क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं, द्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है बच्चों। ये जो है कौन है? ये शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य का टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, यहाँ टॉपिक इनका चल रहा है, शंकराचार्य का टॉपिक चल रहा है। ये उपनिषद और वेदांत सूत्रों पर इन्होंने टीका लिखी थी। इन पे उपनिषदों और वेदांत सूत्र पर भी इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। अब जो है इनकी दिशाएं कितनी होती है? 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा में कौन है? बद्रीनाथ जी है। ठीक है। बद्रीनाथ पीठ है यहाँ पे। इधर दक्षिण में आप आओगे तो श्रृंगेरी पीठ है ना, श्रृंगेरी पीठ होती है। आगे आप उधर जाओगे, पूर्वी दिशा में जाते हैं तो कौन सी पीठ आती है? पूर्वी दिशा में गोवर्धन पीठ होती है। इधर पश्चिम में कौन सी? द्वारिका पीठ होती है। 4 पीठ है। वापस सुनो, इधर उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है। इधर पूर्व दिशा में कौन सी जगह है? उधर उत्तर दिशा में कौन है? बद्रीनाथ है। दक्षिण दिशा में कौन है बच्चों? दक्षिण दिशा में कौन है? श्रृंगेरी पीठ है। उधर आपके पूर्वी दिशा में कौन है? पूर्वी दिशा में कौन है बच्चों? पूर्वी दिशा में आपके गोवर्धन पीठ है। और इधर आपके पश्चिम दिशा में कौन सी पीठ है? पश्चिम दिशा में, यहाँ पश्चिम दिशा में आपके द्वारिका पीठ है। ठीक है। द्वारिका पीठ है। ये कौन है? ये शंकराचार्य का टॉपिक है। ये पहले हम कौन पे बात किए थे? हम शंकराचार्य पर हमने बात की थी। यहाँ देखिए शंकराचार्य, शंकराचार्य का मैंने आपको बताया, जन्म बताया इसका 507 BC, केरल के खिलाड़ी में इनका। बच्चों ये शंकराचार्य का यहीं पर क्या होता है, ये टॉपिक यहीं, यहाँ इसको फिनिश करके हम अगले संत को लेते हैं। ठीक है। अगला संत कौन आएगा? निम्बार्काचार्य आता है। अगला संत कौन है? निम्बार्काचार्य जो है वो नेक्स्ट है, निम्बार्काचार्य है। टॉपिक क्या है? ये भक्ति आंदोलन के कारण और प्रमुख संतों की बात कर रहे हैं। ठीक है। भक्ति आंदोलन के कारण और प्रमुख संत, ये तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है बच्चों। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चीज़ों को देखा जा रहा है यहाँ पे।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चीज़ों को। निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, ठीक है। निम्बार्काचार्य जो हैं इनका चेन्नई, चेन्नई का नाम सुने हो बच्चों, जिसका प्राचीन नाम है मद्रास, मद्रास को चेन्नई कहते हैं। चेन्नई के बेलारी में इनका जन्म होता है, ठीक है, निम्बार्काचार्य का। इनका जो संप्रदाय होता है वो द्वैतवाद होता है। द्वैतवाद का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ है ईश्वर होते हैं, यहाँ आत्मा होती है, यहाँ ईश्वर और आत्मा दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है, इसे ही द्वैतवाद कहते हैं। द्वैतवाद में यहाँ राधा है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, यहाँ राधा है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण है। ये द्वैत है, यहाँ ये द्वैत है, ये दोनों अलग अलग हैं फिर भी एक है, इसी को क्या कहेंगे, द्वैतवाद कहते हैं। यहाँ द्वैतवाद कहते हैं। ये निम्बार्काचार्य उपासक होते हैं। ये किनके उपासक होते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और राधा के ये उपासक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा के उपासक होते हैं, ठीक है बच्चों, उपासक होते हैं। यहाँ वेदांत परिजात और 10 श्लोकी सिद्धांत। वेदांत परिजात, वेदांत परिजात 10 श्लोकी सिद्धांत, ये इनकी किताब का नाम होता है, ठीक है। पहली किताब कौन सी है? वेदांत परिजात। दूसरी किताब कौन सी है? 10 श्लोकी सिद्धांत। ये कौन है? निम्बार्काचार्य हैं ये, ठीक है बच्चों, ये निम्बार्काचार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये अवतार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार कहलाते हैं। यहाँ हमने बात की थी शंकराचार्य की पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं? निम्बार्काचार्य की बात हो रही है। निम्बार्काचार्य कहाँ से है? ये चेन्नई में, मद्रास के बेलारी में इनका जन्म होता है। ये द्वैतवाद है। द्वैतवाद का मतलब ईश्वर और आत्मा दोनों अलग अलग होती है। यहाँ राधा और श्री कृष्ण, ये राधा से द्वैत है और श्री कृष्ण जो है वो भी द्वैत है, दोनों द्वैत है। द्वैतवाद बनता है यहाँ पे। वेदांत परिजात इनकी किताब का नाम है। 10 श्लोकी सिद्धांत इनकी किताब का नाम होता है। ये चेन्नई के रहने वाले होते हैं। निम्बार्काचार्य जो है ये किसके उपासक होते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक होते हैं, ठीक है बच्चों। ये किसके होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के उपासक होते हैं।